करण ठीक है। माय गॉड। फाइनली बिग बॉस 18 का जो रिजल्ट है वो आ चुका है और जो ट्रॉफी है वो घर आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जो डिजर्विंग व्यक्ति था उसके पास ट्रॉफी आ चुकी है और वो है मिस्टर करणवीर मेहरा। बहुत सारे लोग ऐसे रूमर फैला हुआ था कि उन्होंने पेड प्रमोशन किया है, उनके पास पीआर बहुत ज़्यादा है और मेकर्स उनको जिताना चाहते हैं, बिग बॉस उनको जिताना चाहते हैं, क्योंकि एल्विश भाई ने कहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रजत दलाल जी के जो इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स है वो 3 मिलियन हो चुके हैं और जो करणवीर मेहरा हैं उनके अभी 1 मिलियन भी नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि करणवीर मेहरा जीत गए हैं। लेकिन सच बताए तो ये दोहा बहुत ही ज्यादा इनके ऊपर सूट करेगा और वो है सांच को आंच नहीं। जो सच्चा इंसान होता है, जो दिल से खेलता है, जो दिल से लोगों के साथ कनेक्ट करता है, उसको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, लेकिन वो हार नहीं सकता है। ऐसे ही अगर हम ये बोलें कि करणवीर मेहरा भी ऐसे ही व्यक्ति हैं जो कि ना किसी के लिए गलत बोलते थे, पीठ पीछे भी नहीं बोलते थे, जो था सीधे बोलते थे। उनके साथ उनका इमोशनल कितना ज्यादा कनेक्ट था ऑडियंस का वो तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले उनके जो व्यूवर्स हैं, हम ऑडियंस हैं, वो देख लेते हैं कि उनके जीत का लोगों को कितना बेसब्री से इंतजार था। उनकी जीत पे लोग ऐसे खुश हो रहे थे जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा हो और इंडिया जीत गई हो। तो हे हेलो फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने पेरेंट्स के ख्याल भी काफी अच्छे से रख रहे होंगे। आई विश कि आप और आपकी फैमिली हमेशा हेल्दी वेल्दी रहे और एंजॉय करें। तो हमारे रिएक्शन को देखने के लिए शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट जरूर करिए, लाइक भी करिए। तो चलिए पहले रिएक्शन देख लेते हैं ऑडियंस का, उसके बाद उनके विक्ट्री मोमेंट को भी एंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है। माय गॉड। वाओ। इतिहास रचा है। तो देखा आपने कि जो भी व्यूवर्स बिग बॉस को देख रहे थे, स्टार्टिंग से देख रहे थे, उन सब का ये रिएक्शन था जब करणवीर मेहरा जी जीत गए थे। मेरा भी यही था, मैं भी दिल से चाहती थी कि मिस्टर करणवीर मेहरा ब्रदर ही जीते, क्योंकि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी थी कि वो बिग बॉस जीत सकते थे। करण भाई वो सेकंड कॉन्टेस्टेंट बन गए हैं जिन्होंने बिग बॉस के साथ साथ खतरों के खिलाड़ी भी जीता है, सिद्धार्थ शुक्ला जी के बाद। हमारे जो सिद्धार्थ भाई थे वो भी इसी तरीके से दिलों पे राज करते थे ऑडियंस के, उनको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता था। लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो वो जहाँ भी हैं उनको शांति मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले, बस यही दुआ करते हैं। लेकिन बात अगर करें कि करणवीर मेहरा, वो भी एक इमोशन बन चुके हैं। पहले उनके विक्ट्री मोमेंट के एंजॉय तो कर ले, उसके बाद थोड़ा सा रोस्ट करूंगी और जो लोग थे उनके साथ उनके बारे में। ये वो मोमेंट था जो इंडिया और पाकिस्तान जब मैच होता है और बिग फाइनल्स बॉस के होते इस हैं सीजन के तो विनर हैं, हार्ट ऐसे उससे होता है। Here we go. ओह माय गॉड। नहीं बट ऐसा नहीं हो सकता, एक ही है, आई एम वेरी श्योर, एक ही है। एक ही तो है। भाई बांट ले, बहुत नर्वस हो रहा हूँ। आधा भी तेरा आधा भी मेरा। करण मुंह देखो, मुंह देखो, या मुंह। दोस्तों करणवीर मेहरा। तो
देखा आपने, ये था वो विनिंग मोमेंट जो 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 आपने ऑडियंस का रिएक्शन देखा वो इसी टाइम का था। और रियली बताया, मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा था ये देख करके कि उनके साथ वाले जो उनके कलीग्स थे, जो उनके साथ खेल रहे थे, वो सब दूसरों की विक्ट्री पे खुश होने के बजाय ऐसी सड़ी सी शक्ल बनाए थे। बाप रे! मतलब मुझे इतना बुरा लग रहा था करण भाई के लिए कि मतलब बिग बॉस जीत गए थे, बिग बॉस 18 की ट्रॉफी उनके पास आ गई थी। सिर्फ चुम और शिल्पा मैम और इवन अविनाश भी ऐसे थे जिन्होंने क्लैपिंग की थी और जिनको खुशी हुई थी। कहीं न कहीं अविनाश को भी ये पूरी तरीके से पता था कि अगर विवियन नहीं होगा तो करणवीर मेहरा ही जीतेंगे। वैसे विवियन का कोई चांस था नहीं, वो केवल एक हाइप थी। हाँ, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि विवियन एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। रियली में उनका हार्ट बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा वो इमोशनल पर्सन है। और रजत की बात अगर हम करें तो जो रजत भाई हैं, उनके भी समीकरण बहुत तगड़े वाले थे। उनके जो समीकरण थे वो उस पूरे घर में किसी के नहीं थे, करण के भी नहीं थे। लेकिन कहीं न कहीं रजत भाई में एक गलती हो गई थी और जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी वाली गलती थी, जिसको बोल सकते हैं कि उनके अंदर कहीं न कहीं घमंड बहुत ज़्यादा था। लोगों से बात करने का तरीका उनको अच्छा नहीं लगता। और जो सबसे खराब आदत थी रजत भाई की वो ये थी कि उनके साथ खेलने वाले जितने भी लोग थे, वो खेल को खेल की तरह लेते ही नहीं थे। वो हर चीज़ में दूसरों को ये बोलने की कोशिश करते थे, कहते थे कि तू बाहर मिल, मैं तुझे फाड़ दूँगा, तो मैं तेरा ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। यही वो लाइन्स थी जहाँ पे रजत भाई हार गए थे, क्योंकि ऑडियंस को ऐसे लोग नहीं पसंद आते हैं। भले उनके 3 मिलियंस हैं तो क्या हुआ, लेकिन कहीं न कहीं अगर आप दूसरों को भी साथ लेके चलेंगे और उनके बारे में अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे और गेम को गेम की तरह लेंगे तो फिर शायद चांसेस था कि रजत जीत सकते थे। जिस तरीके से हाइप थी रजत भाई की, आई एम श्योर कि वही जीतते। लेकिन कहीं न कहीं करण जो थे स्टार्टिंग से ही उनका गेम एकदम क्लियर था। मतलब बैक बिचिंग भी नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे, बिल्कुल सिंपली बोलते थे। इवन सभी लोग जितने भी ये चुगली गैंग है, ये जाकर के सबकी बुराई करते थे पीछे जाकर के। लेकिन करण जो है वो किसी को भी बुरा नहीं बोलते थे, वो सीधे ये बोलते थे कि ये लोग भी अच्छे इंसान हैं, बस ये है कि गेम के चक्कर में थोड़ा-सा डर्टी प्ले कर रहे हैं, लेकिन हार्ट सभी का अच्छा है। वो चीज़ थी। और दूसरी, वो जिनको भी पकड़ के रखे थे अपने दोस्त के फ़ॉर्म में, उनको लास्ट तक पकड़ के उन्होंने रखा था, उनका सपोर्ट किया था। इसके वजह से भी ये रीज़न था कि वो जीते थे। और तीसरा ये रीज़न था कि जब ईशा ने अपना वर्ड ट्विस्ट करके लोगों के सामने रखा, जो कि करण ने बोला भी नहीं था, वहाँ पर करणवीर मेहरा जीत गए थे लोगों की नज़र में। मुझे तो ये लगता है कि बहुत ही अच्छा हुआ। अभी तक जितना भी बिग बॉस का एपिसोड देख रहे थे, उसमें तो मुझे हर दिन ऐसा लगता था कि बिग बॉस बायस्ड है कुछ लोगों के लिए। उसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे बुरा लगता था, वो लगता था चाहत पांडे के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की थी। वो तो इतना गलत करती भी नहीं थी, जितना उसको लोगों ने बना दिया। और वो इतनी ज़्यादा अच्छी लड़की थी, हार्ट से भी अच्छी लड़की थी, लेकिन पूरा गंदा फैला दिया उसके लिए मीडिया में। ये नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल गलत हुआ था। तो कौन-कौन करण भाई के विक्ट्री पे खुश है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि फेयर हुआ है या नहीं हुआ है? क्योंकि ऑडियंस का व्यूज़ तो आपने देख लिया कि किस तरीके से वो भावुक थे करणवीर मेहरा के विक्ट्री पे। तो कैसा लगा आपको ये रिएक्शन, हमें बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी टिल लास्ट। बाय, टेक केयर।